अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। बानी पीटीआई के मुख्तदरा मुखालिफ बयानिए से पार्टी मकबूल हो रही है या उसकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं? क्या शाह महमूद कुरैशी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में पुल का किरदार अदा करके सियासी दर्जा हरारत नीचे ला सकते हैं? क्या मुल्तानी गद्दी नशीन का मुसालिहाना और मुफाहमियाना रवैया उनको पार्टी की क़यादत करने से रोकता है या अडयाला का कैदी भी ऐसा नहीं चाहता? फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल अरकान की वापसी से तहरीक इंसाफ को क्या फायदा हो सकता है? वज़ीर आज़म की जानिब से ताउन की पेशकश के बाद वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को नई शुरुआत के लिए कौन से मुस्बत इक़दाम करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जेल में है और सानवी क़यादत जेल से बाहर है, लेकिन जो क़यादत जेल से बाहर है उससे भी मुशावरत के लिए जेल की क़यादत की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन मसला यह है कि इनकी मुलाकात भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पार्टी बहरानी कैफियत से दो चार है। और पार्टी में एक सोच ये है कि टकराव से गुरेज किया जाए, लेकिन दूसरी सोच ये है कि टकराव में बका है। पार्टी का एक ग्रुप मुख्तदरा से बातचीत को जरूरी समझता है, जबकि दूसरा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों से मुज़ाकरात करने पर जोर देता है और मुज़ाहमत की सियासत का मुखालिफ है। शाह महमूद कुरैशी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी मुल्तानी गद्दी की निस्बत उनकी सियासी गद्दी ज़्यादा मजबूत नहीं और अडयाला का महात्मा उनकी निस्बत वो आवाज़ें ज़्यादा सुननी पसंद करता है जो उनकी दबंग आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं और क्रीज से निकल कर खुलकर खेलते हैं। लेकिन सियासत T20 नहीं बल्कि टेस्ट मैच है, जिसमें धीरे धीरे मैच का पांसा अपने हक में किया जाता है और इस खेल के माहिर शाह महमूद कुरैशी समझे जाते हैं, जिनसे गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद ने मुलाकात की। और ये मुलाकात कोट लखपत जेल की बजाय PKLI में हुई, जहां 28 अक्टूबर से शाह महमूद कुरैशी ज़ेरे इलाज हैं। ज़राए के मुताबिक PTI के साबिक रहनुमा बानी चेयरमैन की रहाई के लिए तहरीक चलाने के ख्वाहिशमंद हैं और उनके नज़दीक मौजूदा क़यादत इस काबिल नहीं और ना ही वो चाहते हैं कि बानी PTI जेल से बाहर हों। ज़राए का यह भी बताना है कि इस तहरीक में इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी के अलावा असद उमर, अली जैदी, मौलवी महमूद, सब्तैन खान और दीगर रहनुमा भी शामिल हो सकते हैं और मुजव्वज़ा तहरीक शुरू करने की इजाज़त बानी PTI से ही ली जाएगी। और ये सब कुछ शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई से मशरूत है। शाह महमूद कुरैशी साइफर और 9 मई के मुकदमात में 19 अगस्त 2023 से गिरफ्तार हैं और इनके खिलाफ इस वक्त इस्लामाबाद में 17 और लाहौर में 11 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि 3 मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं। उन्होंने 9 मई के मुकदमात में फर्द जुर्म चैलेंज कर रखी है। शाह महमूद कुरैशी सियासी इख्तलाफात और मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर भी यकीन रखते हैं और इसके हवाले से भी उन्होंने कोट लखपत जेल से 13 मई और 2 जुलाई को बानी PTI के नाम खत भी लिख रखे हैं। वो टकराव की सियासत की बजाय अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करें और मुख्तदरा की बजाय सियासी क़यादत से मुज़ाकरात करके सूरत हाल को अपने हक में लाएं। और इसके अलावा 22 सितंबर को डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी ने एक मुश्तरका खत लिखा जिसमें शाह महमूद कुरैशी की रहाई का मुतालबा किया गया। गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात में सियासी रहनुमाओं में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि PTI को सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। इमरान इस्माइल के बकौल PTI की मौजूदा क़यादत बानी की रिहाई की बजाय सिर्फ अपनी सियासत चमका रही है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी अगर कंप्रोमाइज़ होते तो वो जेल से बाहर होते और वज़ीर आज़म होते। शाह महमूद कुरैशी या हमारे जो दीगर असीरान जेल में हैं लीडर्स, उनसे पार्टी का जीरो ताल्लुक वास्ता है और इस वक्त पार्टी एक बहुत मुश्किल और संगीन हालात से गुजर रही है। इमरान खान जेल में है, कोई मूवमेंट ये चलाने के काबिल नहीं है, वे फॉरवर्ड इनके पास नहीं है। ये इमरान खान को जेल में डाल के अपनी जो सियासत चमका रहे हैं और जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया इस वक्त पनप रहा है, कोई अकल फहम इनके अंदर है नहीं कि टेम्परेचर्स को नीचे लाना पड़ेगा, ना कि टेम्परेचर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो है ये बच्चों वाला गेम आप देख रहे हैं। विद इन PTI वो इससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, आपस की लड़ाई में लगे हुए हैं और उधर इमरान खान जेल में, उनके लिए रिलीज इमरान खान का कोई प्रोग्राम नहीं है। जबकि PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मशवरा दे रहे हैं कि वो कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी और दीगर PTI रहनुमाओं से मुलाकात करें, क्योंकि वो उन्हें मुस्बत मशवरा देंगे। सुहेल अफरीदी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। सुहेल अफरीदी साहब को मैं ये कहूँगा, आप लाहौर आएँ, कोट लखपत जेल जाएँ, शाह महमूद कुरैशी से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से, इनसे मशवरा लें। ये आपको कोई अकल की बात बताएंगे। आपकी जो इस वक्त की लीडरशिप है वो सियासी तौर पे नाबालिग है। शाह महमूद कुरैशी से साबिक PTI रहनुमाओं की मुलाकात से मुतल्लिक पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि ये पार्टी से निकाले गए अफराद हैं जिनकी वापसी का फैसला
कोट लखपत से नहीं बल्कि अडयाला जेल से होगा। 9 मई के बाद इन लोगों की बुनियादी मेंबरशिप्स कैंसिल की हुई है, यानी कि ये पार्टी के मेंबर ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि पुराने ताल्लुकात होंगे, इत्मीदारी के लिए गए होंगे, नथिंग मोर देन दैट। कोई भी मूव, कोई भी तहरीक, कोई भी फैसला अडयाला के अलावा अगर कोई कहीं जाने की कोशिश करता है तो उसको नाकामी के अलावा और नाकामी की धूल चाटने के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। इनमें से बहुत से लोग अडयाला जाते रहे पूरा साल, उनको वापस तक नहीं लिया पार्टी में। मशरों पे अमल करना तो बड़ी दूर की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम है और अहम नाम है, और बानी पीटीआई ने अपनी वजारत उज़्मा में उन्हें वज़ीर ख़ारजा का अहम तरीन ओहदा दिया और हर मामले में उनसे मुशावरत किया करते थे। उनकी तजवीज़ पर ही असम्बली तोड़ने का फैसला भी किया गया था। हमारा तो रोल था कि हमने कहा जरूर तोड़ दें। शाह महमूद कुरैशी साहब की तजवीज़ थी एक्चुअली, और हमने इसको फुल सपोर्ट मैंने किया था, हमारे ने भी सपोर्ट किया। हाँ, तजवीज़ तो शाह साहब की, ये ब्रेन चाइल्ड कुरैशी साहब शाह साहब का था। बिल्कुल, शाह महमूद कह रहे हैं कि असम्बली तोड़ दें। हाँ, उस वक्त आप सारे खड़े हो गए साथ, हम खड़े हो गए साथ उसके। लेकिन इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी को पार्टी में सेकंड इन कमांड का दर्जा हासिल नहीं, और बकौल हफीजुल्लाह नियाजी के बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जगह मुराद सईद को क़यादत सौंपना पसंद करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी की बात करें तो इस्लामाबाद की अदालत ने संगजानी जलसा केस में उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए थे। उधर तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने इस बात पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि सियासी मसाइल को सियासी तरीके से हल नहीं किया जा रहा, और बहरहाल उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि पीटीआई और हुकूमत दोनों में से एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात नहीं कर रहा। कोई ऐसी मुज़ाकरात न एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त हो रही है, न हुकूमत के साथ हो रही है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि सियासी मसाइल का कोई सियासी हल नहीं निकल रहा। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मुख्तर काबीना तश्कील दे दी। इसके अलावा सूबे में क़याम अमन से मुतल्लिक वो सियासी जमातों का जिरगा भी बुला रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान और सिराजुल हक, अमीर मुकाम, आफ्ताब शेरपाव और दीगर रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता किया। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी से भी मुलाकात की और उन्हें भी जिरगे में शिरकत की दावत दी। ज़रा के मुताबिक दोनों में सूबे में क़याम अमन समेत दीगर अमूर पर भी इत्तेफाक राय देखने में आया है, जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर केपीके का कहना था कि सूबे में अमन व अमान के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है और खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सीएम साहब ने भी, स्पीकर साहब ने भी और असद कैसर साहब ने भी दावत दी है कि गालिबन वो चंद दिनों के अंदर एक जिरगा बुलाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आप सूबे की अमन की, खुशहाली की और तरक्की की बात करेंगे तो हम बिल्कुल आएंगे। इस सूबे को वफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जी। इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत शुक्रिया इमरान भाई वक्त देने के लिए। कल क्या रही मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से, कितनी देर मुलाकात रही, सेहत उनकी कैसी थी? बाकी फिर बातें आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जितना बता सकेंगे हम उतना पूछता जाएंगे। बहुत शुक्रिया फाद। कल शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात हुई और हमारे जो जेल में साथी हैं चौधरी इजाज़, उनसे भी मुलाकात हुई। वर्कर्स के पास भी जाने का इत्तेफाक हुआ, कुछ वर्कर्स से मुलाकात हुई। तो शाह जी तो बेसिकली क्योंकि 28 तारीख से अस्पताल में हैं और हमें पता चला था कि वो उनको पथरी की शिकायत है, उनका गालिबन ऑपरेशन भी होना है, एक आध दिन में अल्लाह उन्हें जल्दी शिफा दे। तो उनसे मिलने गए थे, मुलाकात हुई, घंटे भर की मुलाकात रही। शाह जी से बड़ी तफसीलन बहुत डिटेल में बात हुई। पीटीआई का लाएअमल के ऊपर बात हुई, पाकिस्तान की हाजिर सियासत पर बात हुई, इंटरनेशनल पाकिस्तान का जो इस वक्त इमेज है उसके ऊपर बात हुई, सारी चीज़ों की बात हुई और बड़ी तफसीलन गुफ्तगू रही। शाह जी का भी यही आइडिया था जो हमारा जहन में चीज़ चल रही है कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन की सियासत जो है वो फेल होती नज़र आ रही है। कन्फ्रंटेशन की सियासत कामयाबी की तरफ नहीं जा रही। इससे तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, पीटीआई के वर्कर्स को, सबको नुकसान हुआ है। शायद बहुत सारे लोग पीटीआई के ऐसे हैं मौजूद हमारे दोस्त जो इस बात को मानते तो हैं, दिल से तस्लीम भी करते हैं, लेकिन शायद इमरान खान के सामने बात करने की ज़रूरत नहीं रखते और यह ज़रूरत नहीं कहना चाहिए कि वो नाराज़ ना हो हमारे दोस्त। तो मैं ये कहता हूँ कि वो शायद इमरान खान के सामने बात करने की हिम्मत नहीं पकड़ते कि ये बात करेंगे तो खान साहब नाराज़ हो जाएंगे। जब तक ट्रू पिक्चर इमरान खान को नहीं मिलेगी, इमरान खान की डिसीजन मेकिंग फ्लॉलेस नहीं हो सकती। बहरहाल इमरान खान भी इंसान है, हम आपके मेरे जैसे गोश पोश के इंसान हैं, हमसे बहुत बेहतर होंगे, हम उनसे बहुत बेहतर ना सही, लेकिन हैं तो इंसान और इंसान से गलती हो सकती है। परफेक्ट तो ज़ात सिर्फ अल्लाह की है जिसके पास गलती नहीं होती, तो गलती का इम्कान वहाँ पे भी मौजूद रहता है। सो इमरान खान
जब हम लोग साथ हुआ करते थे तो मुझे याद अच्छी तरह कि हम इमरान खान साहब से उनके फैसलों के ऊपर या उनकी राय के ऊपर अपनी राय देते थे। हमारी उनसे लड़ाई होती थी, हमें डांट भी पड़ती थी, हम सुनते भी थे, बट हम अपनी कई बार ऐसा हुआ कि इमरान खान की जो पॉलिसी है या उसको चेंज कराने में हम कामयाब होते थे, बिकॉज बेटर सेंस वुड प्रिवेल। इमरान खान सुनता है। अब इमरान खान को बात बताने वाले ही कोई नहीं है, सब ने जाके मुग्गम और अच्छी अच्छी खबर सुनानी है कि जी लाखों करोड़ों बंदा तैयार है, आपके इशारे की देर है, मुल्क में आग लग गई है, फलाना हो गया है, बच्चा जो है वो पागल हुआ पड़ा हुआ है। तो वो फैसले तो उसी तरह से फिर आएंगे। सो हमारी ख्वाहिश तो इतनी थी कि जो हमें छोड़े फ़िलहाल, फॉरगेट अबाउट अस। हमारी तो सिर्फ इतनी ख्वाहिश थी कि जो लोग इस वक्त जेल में ये साथी मौजूद हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, बेगम यास्मीन राशिद हैं, चौधरी इजाज़ हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, दीगर दोस्त हैं, ये सारे जो हैं इनकी कोई ऐसी मामला बन जाए कि ये मुशावरत में शामिल हों। मुशावरत में कैसे शामिल होंगे? खान साहब तो अडियाला हैं, ये कोट लखपत में है। वो मुशावरत में ऐसे शामिल हो सकते हैं कि जो हमारे इस वक्त जिन लोगों ने चार्ज लिया हुआ है, जो भी जैसी भी वो क़यादत है, मैं तो इस क़यादत को नहीं मानता। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी गलती है कि पार्टी इन लोगों के हवाले की गई जिन्होंने तमाशा बनाया इसका। ठीक। सो इस क़यादत को चाहिए कि ये गो बिटवीन का किरदार अदा कर सकते हैं। ये इमरान खान से भी मिलते हैं, ये शाह महमूद कुरैशी से भी मिल सकते हैं। 2.5 साल हो गए जाके शाह महमूद कुरैशी और दीगर दोस्त जो जेलों में बंद हैं, सीनियर साथी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी का यार। ठीक। आपने जाके कभी बात ही नहीं की, कभी मुशावरत नहीं की, कभी आपने पॉलिसी मेकिंग में बात नहीं की। ठीक। और आप ये उल्टी सारी चीज़ें वहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, ना हम शाह महमूद कुरैशी को ये कहने गए थे कि माइनस इमरान नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। PTI इज़ इमरान खान इज़ PTI, ठीक है। और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने इमरान खान को छोड़ना होता, PTI को छोड़ना होता, तो आज से 2-2.5 साल पहले छोड़ के गए थे। शायद आज वज़ीर आज़म बन चुके होते या और अच्छा, इमरान भाई ये जो जितनी बातें आप फरमा रहे हैं, ये तो आपके दिल की आवाज़ है। ये कई दफ़ा आप हमारे फोरम पे इसी तरह की सारी बातें कह भी चुके हैं। मैं इसमें प्लीज़ कर दीजिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या राय दी, एग्जैक्टली कोट अन कोट उनकी क्या बात थी, कुछ उस तरफ से भी मुझे गाइडलाइन चाहिए आपकी प्लीज़, क्योंकि आप मुलाकात में थे। देखिए, शाह जी बिल्कुल क्लियर हेडेड है और मुझे कोई जाके उनको किसी चीज़ पर राज़ी करने की या उनको कोई अपनी अकल फहम, खैर मेरी तो क्या सियासी बिसात है उनकी सियासत के आगे। उनका तो 40-45 साल का सियासी तजुर्बा सफ़र है सर, मेरा तो इतना नहीं है। तो शाह जी बिल्कुल क्लियर हेडेड थे। उन्होंने मुझे कहा कि जी कन्फ्रंटेशन की सियासत जो है ये नुकसानदेह है, ये नहीं चल पा रही है, हमें कन्फ्रंटेशन छोड़ के हमें मुफाहमत की सियासत पे आना पड़ेगा, हमें टेबल पर बैठ के बात करनी पड़ेगी, टेम्परेचर्स डाउन करने पड़ेंगे दोनों तरफ से, यानी इस्टेब्लिशमेंट से भी टेम्परेचर डाउन करने पड़ेंगे और PTI को भी अपने टेम्परेचर्स डाउन करने पड़ेंगे। फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो देखें, ये तो सारी वो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ जो ये ऑलरेडी वो अपने हाथ से लिख के प्रेस रिलीज में दे चुके हैं ये सारे लोग। मैं तो कल जब वापस आ रहा था जहाज़ में बैठा, मैं वो प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, वो मेरे पास का असल वो मौजूद है ख़त जो उन्होंने अपने हाथ से लिख के पाँचों ने साइन करके दिया था। एग्जैक्टली वर्बटिम यही उसका क्रक्स है कि वो चाहते हैं कि कोई पार्टी की पॉलिसी बने जो एक मुफाहमत बेस्ड हो, जो कि ये कन्फ्रंटेशन बेस्ड पॉलिसी ना हो, ताकि पार्टी बचे, लोग बाहर आए, PTI के एक नॉर्मल सियासी माहौल उनको मिले सियासत करने का। इस वक्त नॉर्मल सियासी माहौल तो PTI को अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे सियासत करेंगे? इमरान खान जेल में है, उनकी अहलिया जेल में है, उनकी बहनों के ऊपर FIR कट रही है, उनके लीडर जेल में है, बाकी को पार्टी छुड़वा दी गई, पार्टी का सिंबल चला गया, इलेक्शन पार्टी पर नहीं लड़ सके। अब हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव ऑल दिस? सो दैट इज द क्वेश्चन के। अच्छा, अब उन्होंने और शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, और ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी बल्कि मैं आपको बताऊं कि बकिया जो जेल में लोगों से मुलाकात हुई वो भी इसी बात पर थे। और मैं आपसे हल्फन और कसमन ये कह सकता हूँ, मैं आपसे बड़ी ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ सर, किसी एक शख्स को इस पे राजी करने की जरूरत नहीं पड़ी। एवरीबडी हैड द सेम माइंडसेट के कॉन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं चल। ठीक है, आपने हल्फन बात कर दी, आपने अपने सारे कार्ड्स जो चेस्ट के साथ लगाए थे वो आप पहले भी अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, बता देते हैं। और लेकिन मुझे सिर्फ एक बात छोटी सी समझनी है सर, इमरान भाई के क्लियर हेडेड तो शाह साहब हैं, और जो जेल में बाकी क़यादत है, यास्मीन बीबी हो, उमर सरफराज चीमा हो, एजाज चौधरी साहब हों, वो सारे क्लियर हेडेड तो हैं।
लेकिन इसका वे फॉरवर्ड शाह साहब ने कल आपको क्या बताया, क्या वे फॉरवर्ड है? देखिए, वे फॉरवर्ड तो यही है ना कि या तो शाह जी की जो मुलाकात किसी तरह इमरान खान साहब से हो, वो उनके केसेस ऐसे हैं जिसमें खान साहब और वो साथ ही हैं। उनके GHQ हमला केस है जिसमें वो लोग साथ हैं, मेरा ख्याल है कुछ अरसे में उनकी हेयरिंग भी है, शायद गालिबन वहाँ पे मुलाकात हो। तो वो अपनी ये बातें खान साहब को कन्वे करना चाहते हैं, वो पार्टी की पॉलिसी वाजे करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खान साहब के साथ मिल के कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो विन विन सिचुएशन हो फॉर द कंट्री, फॉर एस्टेब्लिशमेंट, फॉर PTI इटसेल्फ ऑफ कोर्स। आप फर्ज कीजिए, तो वो फर्ज कीजिए इमरान भाई, फर्ज कीजिए कि अडयाला में खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इकट्ठे हो गए। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब खान साहब को क्या बात बताएंगे, क्योंकि आप बता भी रहे हैं वो क्लियर हेडेड है। फ़र्ज़ किए करें ये मुलाकात शुरू हो गई, तो क्या एग्जैक्टली मोटी मोटी 4-5 नकात जो वो खान साहब को बताएंगे, जो वर्केबल होंगे, उनमें क्या बातें हैं फेरिस वाइज? अगर आप 4-5 बातें गिनवा सकें तो वो क्या होंगी? देखिए, नंबर 1 तो मैंने आपको बताया ना कि वो मफाहमत की सियासत चाहते हैं, वो इसकी कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं चाहते। ठीक है, वो समझते हैं कि इससे बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, ख़राबी की गुंजाइश है। और इसमें न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट के लिए और ख़ुद पाकिस्तान की बका के लिए भी इसमें ख़राबी की गुंजाइश है। हम अपनी फ़ौज से जंग नहीं लड़ सकते, हमें लड़ना भी नहीं चाहिए। हमने कहाँ से, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनको फ़ौज से जंग लड़नी है वो अफगानिस्तान चले जाएँ, जहाँ वहाँ जंग हो रही है, वहाँ जाके अपना शौक़ पूरा कर लें। पाकिस्तान में हम अपनी फ़ौज से जंग नहीं लड़ सकते, ना हमें लड़नी है, ना हमारा। इसका मतलब है, अगर हमारे मोटिव ही नहीं है, इसका मतलब है कि अगर हमारा ये मोटिव ही नहीं है तो फिर हम पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे। तो शाह जी वांट्स टू डू रियल पॉलिटिक्स, जिसमें PTI को भी उतनी स्पेस मिले जितनी PMLN को या पीपल्स पार्टी को मिल रही है, जिसमें हम बैठ के 2 लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट से भी गुफ्तगू कर सकें, जिसमें हम पीपल्स पार्टी PMLN से भी बात कर सकें, जिसमें हमें एक ऐसी स्पेस मिले कि हमें बराबर की स्पेस मिले। यानी पीपल्स पार्टी और PMLN की क्या ख्वाहिश है कि PTI की जो है इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हो जाए? वो तो नहीं चाहेंगे दोस्ती होना, लेकिन ये मुमकिन भी नहीं है कि आप वर्ल्ड कप खेलने भी जाएं और सामने की टीम भी ना हो कोई, और आप अकेले ही आके ग्राउंड में चक्कर मार के कहें जी मैं वर्ल्ड कप जीत गया, तो आपको खेलना तो पड़ेगा। ठीक, और इसका मतलब है PTI से इमरान भाई, इसका ये मतलब है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब को अडयाला में जाके बताएंगे कि आप जितने भी अपने स्टेटमेंट्स हैं या जो पॉलिसीज़ अब तक आप लेकर चल रहे हैं, उन पॉलिसीज़ को रिव्यू कीजिए, आप बैठिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बातचीत कीजिए, कोई रास्ता निकालिए और जेल से बाहर आइए। यही वो नुक्ता होगा जिस पे शाह महमूद कुरैशी क्लियर हेडेड हैं और आप सब भी बड़े सीजन्ड लोग हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सारे क्लियर हेडेड हैं। यही वो नुक्ता होगा बेसिकली। देखिए जेल से बाहर आने में तो इस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहा, ना शाह महमूद कुरैशी मदद मांग रहे हैं, ना इमरान खान मदद मांग रहे हैं, ना और कोई मदद मांग रहे हैं। अगर मांगनी होती तक मांग चुके होते। ये सारे चाहते हैं कि इनके जो केसेस हैं वो अदालतों से उन पर इंसाफ मिले, इनकी टाइम पे केसेस लगें, अदालतों से इंसाफ मिले। और वो इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं? इस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं कि जो आइस आपके हमारे दरमियान है वो आइस ब्रेकिंग हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट से कोई रिहाई नहीं चाह रहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट आके इनको रिहा करा दे, इमरान खान को अडयाला से निकाल दे, इनको वहाँ से निकाल दे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये मैं बिल्कुल क्लियर आपसे कह रहा हूँ। वो चाहते हैं कि जो हमारे केसेस हैं वो इंसाफ के साथ चलें, उस पर रनखे ना हो, उसके स्पीडी ट्रायल हो और वो सारी चीज़ निकल जाए, बिकॉज मोस्टली केसेस तो फिक्टिशियस हैं। तो वो सारी चीज़ हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट से ये चाहते हैं। हुकूमत वक्त को और पीपल्स पार्टी को जो अलायंस है, इनको हम इंश्योरेंस देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा कि कल इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट बात हो जाएगी और 1 हफ्ते के बाद वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस चलेगा, सियासी प्रोसेस होगा। इमरान खान को अगर एहतजाज करना है, एहतजाज का हक दिया जाएगा। अगर उन्होंने कोई मुहिम अपनी कैंपेन चलानी है, इलेक्शन की कोई कैंपेन चलाने का हक दिया जाएगा। और उसके बाद जो जीतेगा लेट देम फॉर्म द गवर्नमेंट। इसमें कोई और फिर इमरान भाई जो मौजूदा जो मौजूदा इस वक्त इमरान खान साहब की टीम चल रही है, उसमें सुहेल अफरीदी साहब बहुत हार्ड लाइनर हैं। वो तो अभी कुछ दिन पहले DGISPR के खिलाफ उन्होंने अच्छी खासी गुफ्तगू की और भी बड़े सख्त बयानात उनके क्रेडिट पे मौजूद हैं। महमूद खान अचकज़ई को सिस्टम ही नहीं चाहता कि वो अपोजिशन लीडर बने और बड़े मसाइल हैं वहाँ, बड़ी खिचड़ियाँ पक रही हैं अजीबोगरीब तरह की, बहुत अजीबोगरीब इत्तलात हैं वहाँ। अलामा नासिर साहब भी टीम का हिस्सा। तो इन सारी टीम्स को फिर कन्वे किया जाएगा कि आप बयानबाजी बंद कर दीजिए, मुफाहमत का रास्ता कोई लीजिए, और कोई ब्रिजिंग करने वाले फिर आप लोग होंगे जो कल मिले हैं शाह महमूद कुरैशी को, दोनों तरफ जाके बात आप करेंगे।
और फिर इमरान खान साहब का मैंडेट शाह महमूद कुरैशी साहब को हासिल होगा बेसिकली कि बातचीत को आगे बढ़ाइए। रोड मैप में जानना चाह रहा हूं क्योंकि सारे खजाने की चाबियां इस वक्त आपके पास हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं इन बातों का जवाब दे सकता। नहीं, रोड मैप तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कह सकता हूँ कि जिन लोगों के आपने नाम लिए, जैसे सोहेल आफरीदी है, वो इमरान खान का बड़ा जानिसार है और बड़ा आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, और मुझे उम्मीद है कि वो बड़ी अक्ल व फहम के साथ वो सारे मामले को लेकर चलेंगे। लेकिन करेगा तो वही जो इसको इमरान खान कहेंगे। अगर इमरान खान कहते हैं कि नहीं कन्फ्रंट्रेशन ही करनी है, तो वो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो कन्फ्रंट्रेशन करेगा। और अगर इमरान खान की तरफ से बात सॉफ्ट आ जाती है कि जी ठीक है हम बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो वो ज़ाहिर है अपना एक्शन लाइन ऑफ एक्शन वो भी चेंज करेगा। मैं समझता हूँ कि सोहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात अगर हो जाए तो वो बड़ी अच्छी चीज़ होगी, उसमें कोई खबात या नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऐसा क्या चीज़ है कि वो क्या अचीव कर लेगा इमरान खान से मिल के, क्या हो जाएगा। अगर इमरान खान ने कोई मैसेज सोहेल को भेजना है, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जी 14 तारीख को हमने जलसा करना है, तो वो मैसेज तो कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा, उनकी बहन पहुंचा देंगी, कोई बैरिस्टर गौर पहुंचा देंगे, कोई और पहुंचा देगा, जो 5-6 लोग मिलते हैं उनमें से कोई भी पहुंचा देगा। इसे स्टेप वाइज भी किया जा सकता है, उसको उस मुलाकात को रोकना जो है वो मुनासिब नहीं है। साबिक गवर्नर जी इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब के करीबी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक एक शॉट लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, मैं जानना बेसिकली ये चाह रहा था, इसको स्टेप वाइज भी किया जा सकता है। वहाँ जब आप सारे बैठे होंगे और बड़ी देर बाद भी आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, तो सारे जब बैठे होंगे तो क्या इसे स्टेप वाइज भी कि पहले स्टेप में अगर शाह महमूद साहब इमरान खान साहब को कन्विंस कर लेते हैं और वहाँ से ओके आ जाता है, तो पहले फेज़ में शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाएँ, पार्टी के मामलात को नॉर्मलाइज करें, और फिर अगले फेज़ में मरहला वाइज इमरान खान साहब बाहर आ जाएं और बाहर आकर शाह महमूद कुरैशी साहब बिखरी हुई पीटीआई को इकट्ठा करें और इमरान खान साहब की उन्हें आशीर्वाद हासिल हो, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि माने से इमरान खान तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये प्लान फिर स्टेप वाइज इस तरह भी डिस्कस हुआ होगा उधर लाजमी तौर पर? जी नहीं, देखें, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि शाहजी की किसी की मदद से बाहर आने की या इमरान खान की किसी की मदद से बाहर आने की ख्वाहिश नहीं है। कम से कम मेरे तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पहुंची। जो चीज़ मुझे कन्वे हुई, जो शाहजी की बात से मुझे लगा, वो अपने केसेस लड़के अदालतों से बाइज्जत बरी होना चाहते हैं, ज़ाहिर है उनका हक है। और यहाँ पीटीआई के ऐसे स्टूपिड भी पड़े हुए हैं कि जब शाहजी के 2 केसेस से वो बरी हुए तो इन्होंने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट से सेटिंग हो गई। इनके लिए हर वो आदमी वफादार है जो जेल में सड़ रहा है, और वो हर वो आदमी गद्दार है जो जेल से बाहर है। तो ख़ुद भी तो जेल से बाहर हो भाई, 1 घंटे के लिए तो जेल गए नहीं, पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं, स्कॉटलैंड में, जापान में, सिंगापुर में, इधर उधर, वहाँ से अपना नाम ट्विटर पे हैंडल पे गलत नाम के साथ साइन इन करते हैं, इतना डरते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि तुम सीने पे गोलियाँ खाओ खड़े होके। तो आदमी वो दूसरे को एडवाइस करे जो खुद अपने लिए करता है। ये शेख वकास अकरम टाइप की एडवाइस तो नहीं चाहिए हमें कि वो वहाँ बैठे कह रहे हैं लोगों को कि बाहर निकलो, गोलियाँ खाओ। आओ ना, आप लीडरशिप आपके हाथ में, आओ गोली खाओ, खड़े हो सामने। तो यहाँ पे तो एक अजीब नहीं, तो इस बच्चों का खेल लगा हुआ है। इस डगर पे चल के इमरान भाई, ये इमरान खान साहब का जो इस मुल्क में फेम है वो इसी वजह से है, इसी की मरहून मिन्नत है। उन्हें जब आप एडवाइस करेंगे कि आप वो सारे फैसले रिवर्स कीजिए, तो इसका मतलब है कि इमरान खान सारी पॉलिसीज़ अपनी रिवर्स करेंगे, तो वो सियासत फिर कैसे बचेगी, वो पॉपुलैरिटी, वो फेम, लोगों के जो दिल की धड़कन है, वो ये सारी बातें जो की जाती हैं वो फिर कहाँ जाएंगी? आप उन्हें मुफाहमत का रास्ता दिखाएंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रिए? नहीं, आपका ख्याल है कि खान साहब का पॉपुलैरिटी या फेम इसलिए है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं? ऐसा मेरा ऐसा मानना नहीं है। खान साहब की अपनी पॉपुलैरिटी, अपना फेम, अपना उनके जो विजन है उसके साथ लोग खड़े हैं। कल खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे जब हुकूमत में थे, दबा के वो बाजवा की तारीफ़ करते थे और जनरल फैज़ की तारीफ़ करते थे और इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ करते थे कि जी इट्स द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू अस। पाकिस्तान में कभी और बाजवा साहब पेज हुआ ही नहीं। इमरान भाई, बाजवा साहब सर्विस दिखाते थे कि देखें डी फेम हो चुके हैं, ये पॉपुलर नहीं रहे, इसलिए हमें नून के पास जाना चाहिए, वो पॉपुलर हैं। आपको याद है ये बात भी? वो बाजवा साहब की गलती थी। हाँ, याद है मुझे। वो बाजवा साहब की गलती थी, उनकी कैलकुलेशन गलत हो गई। वो समझे कि उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है उससे जो पॉपुलर है, तो वो पॉपुलर तो नहीं थे सर। लेकिन बहरहाल खैर ये तो एक अलग मौजू है। तो मैं ये कहता कि वो ये फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, पीटीआई भी हमारी है, इमरान खान भी हमारा है, अवाम भी हमारी है, हम भी इसके हैं। ठीक। मैं ये गद्दारी का लेबल लगाना या किसी को
ये कहना कि जी मुल्क दुश्मनी में ये आगे चला गया है, या किसी को, या हमारी तरफ से कोई बात ऐसी आ जाए कि जी ये सारा कैमोफ्लेज है, असल में तो इसराइल के हाथों बेचा जा रहा है, तो फजूल बात है। अच्छा इमरान भाई, मुझे अब सिंपल एक छोटी सी बात और पूछना है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 31 मई 2023 को इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और दीगर लोग जो हैं वो उन्हें मिले जाके, और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, आमिर कियानी और मौलवी महमूद उनसे अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आए और कहा पार्टी छोड़ दो, हम इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। अब फिर आपकी तरदीद भी छपी है, 16 जनवरी को आपका ट्वीट है जी 2024 का, मेरी शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात हुई, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने उनसे कभी पीटीआई छोड़ने की बात नहीं की, ये मुलाकात शाह साहब की ख्वाहिश पर हुई थी, शाह साहब अपना ग्रुप तश्कील देना चाहते थे जिस पर हमने उनका साथ देने से मुआसरत की। ये इस पे मुझे प्लीज आप जरा गाइड करें। नहीं, वो एक टोटल मैं कर दूँ, वो टोटल गलतफहमी के ऊपर था। शाहजी ने ऐसी कोई बात कही नहीं थी, वो मेरी शाहजी से बाद में बात हुई, उन्होंने कहा मैंने कतन ऐसी कोई बात नहीं की, ना कहीं रिकॉर्ड पे आपको मिलेगा ना कुछ होगा, मिस कोट हुआ है। और जो मैंने लिखा, मैंने उनसे माजरत की कि जी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। शाहजी अपना ग्रुप नहीं तश्कील देना चाहते थे, हम सारे जो थे उस वक्त वी वर ऑफ द आइडिया कि अगर शाहजी जाके इमरान खान साहब से ये बात करें कि जी जो इस वक्त हीटेड ये माहौल है, ये सारा ठंडा हो सकता है कि अगर खान साहब स्टेप असाइड हो जाएं और किसी और को अपनी पसंद के किसी शख्स को चेयरमैन बना दें, जो बाद में उन्होंने बनाया, अभी बैरिस्टर गौर को उन्होंने बनाया कुछ अरसे के बाद, तो अगर ये बात उस वक्त हो जाती तो शायद मामला इतनी तशनगी से बच जाते। वो सारी चीज़ थी। वो तो माइनस इमरान ही हुआ ना, फिर बेसिकली तो बात वही हो गई। नहीं, माइनस इमरान आज नहीं, इमरान खान, आज इमरान खान माइनस हो गया क्या? अगर बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन गए पीटीआई के, इमरान खान ने खुद बनाया ना, इमरान खान माइनस तो नहीं हुए। इमरान खान तो पीटीआई से माइनस हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई, ये जो पीटीआई के सारे हैं ना, शाह महमूद कुरैशी समेत, मुझ समेत और जितने भी आप नाम ले लें, ये सब अगर इमरान खान के 10 वोट तोड़ लें तो ये मैं इनको लीडर मान लूँ सबको। अच्छा, असल में इमरान भाई एक और, इमरान खान तो माइनस सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान चेयरमैन होने की वजह से तो नहीं माइनस हो जाएगा। अच्छा, उस वक्त भी मैं ये कह रहा था खान साहब जी आप बताएं, पूरी बात कर लें। मैं उस वक्त भी ये कह रहा था, जब शाहजी से जब बात हुई थी, मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि अगर खान साहब किसी और को चेयरमैन नामजद कर दें तो खान साहब माइनस तो नहीं हो सकते। ये तो मेरा, आज मुझे बता दें क्या बैरिस्टर गौर के आने से इमरान खान माइनस हो गए? नहीं हो सकता। अच्छा, अब मुझे ये सिंपल समझना है, क्योंकि आपके ऊपर ये आपने बता दिया कि शाह साहब ने उसकी तरदीद कर दी, आपने बता दिया आपने अपने बयान वापस ले लिया या उसकी माजरत कर दी, या आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक ना हुई कि शाह महमूद कुरैशी अपना कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, चलें यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब आप ये देखिए कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुलाकातों का, उसमें आपका जो आपका सारा रिकॉर्ड शाह महमूद कुरैशी साहब के गिर्द घूमता है। सबसे करीबी आपके लाहौर में उमर सरफराज चीमा थे, आप और आरिफ अलवी साहब, अली जैदी साहब, आमिर कियानी साहब स्टे ही उनके घर में करते थे। एक दफ़ा भी मेरा ख्याल आप उन्हें जेल मिलने नहीं गए, और फिर वो जिन्ना हॉस्पिटल एडमिट रहे तकरीबन महीना से ऊपर, आप नहीं गए उनसे मिलने, सबसे आपके करीबी थे। आपको पता है लालक जान चौक का पहला जलसा जब हुआ तो आप एक थे, बिल्कुल हवा नहीं गुजरती थी आप में और उमर सरफराज चीमा साहब में। जब 2011 का मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ वहाँ भी आप सारे एक थे। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड और बड़े दिल से, बड़े शौक से शाह महमूद कुरैशी को मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं बाकियों की निस्बत। यास्मीन राशिद साहिबा PIC एडमिट रही, सर्विसेज रही, आप नहीं आए उन्हें मिलने, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, शायद आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। उमर सरफराज चीमा मेरा बहुत दरीना दोस्त था और है सर, और मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई भी की उनसे मिलने की, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। हो सकता है गालिबन शायद उन तक मैसेज ना पहुंचा हो, या उनकी ख्वाहिश ना हो मिलने की, या वो नाला हो मेरे से, मुझे पता नहीं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाती किसी सूरत भी। और इस बार भी हम जब गए थे तो हमने ट्राई की कि बेगम यास्मीन राशिद से और एजाज चौधरी साहब से और मियाँ साहब से, मियाँ रशीदुल हसन साहब से, उनसे भी मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। एजाज चौधरी साहब से हुई, बाकी मियाँ साहब जो थे वो बीमार थे, उनको 103 बुखार था, उनको बताया जा रहा था कि शायद उनको अस्पताल शिफ्ट करना पड़े, तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। यास्मीन राशिद साहिबा से उन्होंने रीज़न बेस्ट नोन टू देम, उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी हमारी। तो बहरहाल जो मुमकिन होता है वो कर लेते हैं। और ज़ाहिर फोकस ज़्यादा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर यूँ रहा कि शाह महमूद कुरैशी इन सारे दोस्तों से बहुत सीनियर है, पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन है, और अगर कोई मूव चल सकती है या कोई बेहतरी का इम्कान आ सकता है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड किसी बेहतर आदमी के हाथ में जा सकती है, तो शाह महमूद कुरैशी के अलावा तो
अभी बाकी सब दोस्त बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर जी। इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बड़ा डिटेल डिस्कशन कर रहे थे, बड़े अहम नुक्ते भी उन्होंने बताए, को रोड मैप भी अपने तहीं बताया। अब उस रोड मैप में रंग कौन भरेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इख्तियार वली खान साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खान साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। खान साहब सुहेल अफरीदी साहब तो मिल नहीं पाते, लेकिन आपकी गवर्नमेंट्स जो हैं, भले वो पंजाब हो, वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करवाने के लिए फवाद चौधरी साहब को और इनके अलावा इमरान इस्माइल साहब को, मौलवी महमूद साहब को, इनको फैसिलिटेट भी कर देते हैं। जहां रोड मैप बन रहा है कि इमरान खान साहब को कैसे कन्विंस किया जाए जेल में भिजवा के, और वहाँ ये भी जो है इम्कानात तय किए जा रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के और इमरान खान साहब की कहाँ मुलाकात करवाई जाए, जहाँ वो इमरान खान साहब को समझाएं कि आप इस बयानिए से पीछे हटिए और मुफाहमत की राह लीजिए। वो वज़ीर आला मुलाकात नहीं कर पा रहे, लेकिन ये ग्रुप जो है पीटीआई का वो कर लेता है मुलाकातें। ये सर क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फात साहब बहुत शुक्रिया सर। इनफैक्ट बात ऐसी है कि जो बंदा जेल में होता है उसकी मुलाकात का अपना एक तरीक़ेकार होता है। जो बंदा अस्पताल चला जाता है तो थोड़ी सी नरमी भी हो जाती है और वहाँ पर मुलाकात करनी आसान हो जाती है। कोई हमारी तरफ से कोई वफद नहीं भेजा गया, ये उनकी अपनी पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शुरू दिन से ही 3 किस्म के फिक्शंस पाए जाते हैं। एक वो है जो बिल्कुल इमरान खान की गलत बातों को भी ठीक कहते हैं, एक वो हैं जिनको इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इमरान खान ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी सीटें बचानी हैं, अपने ओहदे बचाने हैं, अपनी कौमी और सूबाई असम्बली या सेनेट की नशिस्तें हैं उसको बचाने हैं, या कोई पार्टी का बड़ा ओहदा रखा हुआ है उसको बचाना है। दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद कि इमरान खान की पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, कोई अस्पताल बनता है या गिरता है, कोई मरता है या जीता है। दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। तीसरा फिक्शन ऐसा भी उसमें एक मौजूद है जो पाकिस्तान की सोच रखता है, जो पाकिस्तानियत की सोच रखता है, जिनको ये इल्म होता है, जिनको ये अंदेशा होता है कि इमरान खान साहब की ये बात, ये तकरीर, ये मूव, ये इश्क इमरान जो है तो ये मुतसादम हो जाता है फिर इश्क पाकिस्तान से। तो वो लोग उस इश्क इमरान के गिरफ्तार या असीर नहीं है। तो अगर वो अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव एफर्ट करते हैं तो हम सबको उस पर जो है तो उनको दाद देनी चाहिए। इट्स अ गुड थिंकिंग एंड थॉट एंड मूव, उनको लेनी चाहिए जरूर। बल्कि ये तो ज्यादा खान साहब ये तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की बात मान गए और वो मुफाहमत की राह पे निकल पड़े तो फिर आपका क्या बनेगा। ये उसी तरह की बात है जब इमरान इस्माइल साहब ने इमरान खान को बताया कि जनरल बाजवा साहब ने जब फर्स्ट एक्सटेंशन ली है और पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने वोट डाला है और नवाज शरीफ साहब ने अपने वर्कर से हलफ लिया था कि ये बात बाहर ना निकले, एजाज सैयद इसे रिपोर्ट कर चुके, तो तब फिर इमरान इस्माइल साहब ने इमरान खान से कहा था कि ये तो उनको कोई बहुत बड़ा अवार्ड तो नहीं कौमियत का मिला जिसकी वजह से वो उनके साथ गए हैं, कोई ले दे हुई होगी। तो इमरान खान ने कहा वो बड़ा सिंसियरली हमारे साथ चल रहे हैं। तो फिर आपको पता है तारीख फिर क्या बनी, फिर आप लोग इन हो गए, वो जो सेम पेज वाले थे वो आउट हो गए और सारी सूरत हाल आपके सामने है। फिर देखिए मैं एक बात आपको बिल्कुल ऑनोत कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ सर, इक्तिदार और हुकूमत हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हम नदीदे भी नहीं हैं। हमने बड़ी हुकूमतों को, मैंने खुद नवाज शरीफ को 3 बार वजीर आजम बनते और उतरते देखा है। मैंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को दूसरी बार वजीर आजम बनते देखा है। हुकूमतें बनती ही ख़त्म होने के लिए, एक दिन सदा बादशाही एक अल्लाह की होती है। मेरा मुल्क सलामत रहे, मेरा पाकिस्तान सलामत रहे। इमरान खान अगर सियासी बन जाए, जो कि अभी तक वो नहीं बने, वो अभी तक उनकी लैंग्वेज, उनके मूव्स वो अस्करियत पसंदों जैसे हैं जो अपने मुल्क में इंतशार फैला दे। मैं हैरान हूँ, मतलब एक सेलिब्रिटी थे, इससे ज्यादा उन्होंने तो प्रूफ नहीं किया कि वो एक लीडर भी है। वरना वो कश्मीर बेच कर आते हैं और खामोशी इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान का स्टेट बैंक वो बेच कर आते हैं चुपचाप करके, IMF के पास गिरवी रखवा के आते हैं। 2600 किलोमीटर की सड़कें, मोटरवेज वो IMF के पास गिरवी रख के आए। किसी ने पाकिस्तान में किसी बंदे ने ऐसे किया? नेवर। कोई वजीर आजम, कोई हुकूमत ऐसा नहीं कर सकी। इन्होंने तो
अब इनके पास बेचने और गिरवी रखने को कुछ नहीं बचा था। अगर ये 1.25 साल ये रह जाते तो इसके बाद बारी थी आपकी एटमी प्रोग्राम की कि इन्होंने वो IMF के पास गिरवी रखवा देना था। हमने तो मुल्क को बचा लिया है, जो कौम का फैसला होगा हमें मंजूर है, और हुकूमत रहे ना रहे, हमारा मुल्क सलामत रहे, हमारा वतन सलामत रहे, ये मिट्टी, इसकी खुशबू, यहाँ के वासी ये सलामत रहे, यहाँ खुशहाली का, तरक्की का और आसूदगी का दौर दौरा हो। हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। एंड आई विश इमरान कुड लर्न एंड कुड बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर, जो अभी तक वो नहीं अच्छा कर खान साहब, सके। आपने खुद ही फरमाया, आपकी बातें आप फरमा रहे थे कि आपकी पार्टी इक़्तिदार के लिए नदीदी नहीं है। तो 8 फरवरी की रात यास्मीन बीबी की जीत का हर तरफ जो हालात बने हुए थे और फिर क्या हुआ 8 फरवरी को, ये सारा आपको पता है। तो वो विक्ट्री स्पीच के लिए बैठे हुए थे मियाँ साहब। उन दिनों आप डिस्कशन करके दोबारा चेक कर लीजिए, बहुत कुछ रिपोर्ट हो चुका, बहुत कुछ आप खुद अमीन है उनके, बहुत सारी चीज़ों का आपको खुद पता है। अगर वो कोई नदीदापन नहीं था तो वो विक्ट्री स्पीच उधर देने उठ के चले गए, वहाँ बताते फिर कि हम हुकूमत नहीं बना रहे। और वो सीट जो थी, जो मुतनाज़ा सीट है, आज तक उस पर वावेला होता है बड़ा अच्छा खासा, छोड़ते वो भी कि भाई अगर डाउट है तो ये तो फहद साहब, ये तो प्रोपेगेंडा तो बड़ा होता है कि फलां की सीट ये, फलां की सीट वो। 2018 के इलेक्शन में इससे बड़े बड़े एलिगेशंस पड़े हुए हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पास 65,000 वोट थे, मेरे हलके का फैसला 30 से 35 और 40,000 के वोटों से हो जाता है। मैं अपने रिजल्ट अपने हाथ में लेता फिरता रहा, और जो आप रिकॉर्ड निकाले वहां से कुछ और निकलता है, और जो पास होता है वो कोई और होता है। तो वो तो इलेक्शंस में ये इल्जामात, ये चीजें, ये बातें, ये तो हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज फिर लगाती हैं, करती हैं। और अगर तहरीक इंसाफ ये ना कहे, वो हमारे लीडर पर वो अटैक ना करे, तो फिर तो उनके पास बचता क्या है? क्या वो बोलेंगे कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे? क्या वो कहेंगे कि नवाज शरीफ इस मुल्क का बड़ा लीडर है? क्या वो कह सकते हैं कि नवाज शरीफ ही था जिसने इस मुल्क को एटमी पावर बनाया, उसने मोटरवेज दिए, उसकी कंट्रीब्यूशन है? इतने गट्स हैं उनमें। हमने तो जब इनका वजीर आला जीतता है, मेरा वजीर आजम 2 बार उसको मुबारकबाद के लिए कॉल करता है। आप देख लीजिए कि क्या PTI में ये गट्स हैं कि वो अपने मुखालिफ की जीतने पर उसको मुबारकबाद दे? नो, नेवर। PTI के पास एक टूल है, बयानिया, झूठा बयानिया, द्रोहगोई, इसको आप जो भी नाम दे दें, और उसको बड़े जोर से इमरान खान साहब खुद कहते थे कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच जो है वो अपना सर पकड़ के बैठ जाए, लोग उसको सच मानना तस्लीम करने के। खान साहब, मैं आपकी देखें, मुझे बड़ा आपसे बड़ा एहतराम का रिश्ता भी है। आपका जो पॉलिटिकल करियर है उसमें बड़ा शानदार है सर, वो बड़ा ग्रास रूट लेवल से आप हमेशा काम करते हैं। मुझे बड़ी हमदर्दी है आपके साथ। 30-35 हज़ार के वोट्स का आपका मसला बना। देखें, पावरफुल लोग जो थे आपकी पार्टी के सर, उनको तो ऑफर कर दी गई थी साद रफीक साहब को कि लतीफ़ खोसा साहब को नॉर्मलाइज कर देते हैं, आप बताइए। तो साद रफीक साहब ने कहा मैंने इस फड्डे में नहीं पड़ना, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। आपकी पार्टी से पूछिए उन्होंने आपसे रब्ता क्यों नहीं किया? इस तरह की ऑफर आपको भी देते, आपके भी वोट पूरे हो जाने थे। सर क्या मसला था? मेरे वोट ऑलरेडी ज्यादा थे, मैं अपने मुखालिफ पे लीड के साथ था, बट मेरे RO के दफ्तर पहुंचने से पहले उसको फॉर्म 47 जारी कर दिया गया था, और इतना मार्जिन रख लिया गया था कि मैं उस रिजल्ट को चैलेंज भी नहीं कर सकता था। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। अच्छा, अब सर ये मुलाकात आगे बढ़ेगी, कोई डिस्कशन आगे बढ़ेगा, कोई मुलाकात हो पाएगी, या ये चैनल ज़्यादा सूट कर रहा है कि भाई शाह महमूद आएँ, इमरान खान साहब को समझाएं, वो फिर इमरान खान साहब शाह महमूद साहब के ज़रिए अपनी बाकी टीम जो अग्रेसिवली ज़रा बिहेव कर रही है उनको ज़रा नॉर्मलाइज करें? ये ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं, हुकूमत की तरफ फाद साहब बड़ा चिल माहौल है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनको है, ये कभी कहते हैं इनकी तरफ से मुतालिबात बड़े अजीब अजीब आते हैं, कभी कहते हैं कि बनी गाला शिफ्ट कर दें, कभी कहते हैं कि शनि गाला भेज दें, कभी कहते हैं नथिया गली भेज दें। और मैं आपके प्रोग्राम में आपको एक और खबर भी दे देता हूँ सर। सुहेल आफरीदी साहब से इतना ही सवाल है कि आपने तो काबीना बनानी थी इमरान खान से मुलाकात के बाद, लेकिन आपने मुलाकात की कोर कमांडर से, और कोर कमांडर की मुलाकात के बाद आपकी काबीना बन गई। वजह क्या हुई? और दूसरा, क्या ये आपकी पहली मुलाकात थी?
मेरी तला के मुताबिक आप इससे पहले 2 मुलाकातें और भी कर चुके हैं, लेकिन वो आप अपनी यूथ से और अपनी पार्टी के लोगों से छुपाना चाहते हैं। कोर कमांडर से तो ये बात सारी 3 दफा मिल चुके टोटल। जी मैं यही कह रहा हूँ। और काबीना के बनने में इसका क्या अमल दखल है इस बात का? मैं वैसे ही आपको जनरल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये अच्छा। एक मुलाकात ऑन द रिकॉर्ड है, 2 मुलाकातें ऑफ द रिकॉर्ड भी हो चुकी हैं, और ये बात ये अपनी जमात के लोगों से छुपा इसलिए रहे कि ताकि फिर इनकी जो कल्ट फॉलोइंग है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो और वो कहीं इन पे अदम एतमाद करना ना शुरू करे। तो ये तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या हकलाता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं तो आप फिर जनाब सोहेल ये अफरीदी सारी साहब का चीजें भी कोई चलती आपने रहती रोड हैं। मैप तय कर रखा है कि फिर क्या करना है, किस तरीके से चलना है? क्योंकि देखें आप कह रहे हैं सर, कि गवर्नमेंट मेरे की तरफ ख्याल चिल है सर, में आप जब फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ सब चिल है तो मुझे वो वाकया याद आ गया। मियां शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब को कहा कि मुझे इनकी आंखों में ठीक नहीं लग रहे तासुरात जो मैं देख रहा हूँ, जो रीडिंग देख रहा हूँ। तो वो बहुत कुछ फिर हो गया था, आपको पता है। मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ कि ये आप जो रोड मैप बनाते फिर रहे हैं, ये पता नहीं चलता है हिस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी दकीक है ज़रा। देखिए जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं ना, हम उस हिस्ट्री के बनाने वाले हैं। इस हिस्ट्री में जेलें हमने भरी हैं, इस हिस्ट्री में मार हमने खाई है, इस हिस्ट्री में जेन्युइन रोल हमारा रहा है। इस तारीख में जो पाकिस्तान की तारीख है, इसमें कंट्रीब्यूशन हमारी है, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, गुड गवर्नेंस में हो, चाहे वो सिविल सुप्रीमेसी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पावर्स जितने हैं उनकी सपोर्ट हो। तो इसमें हमारी बहुत कंट्रीब्यूशन है और हम वी आर यूज्ड टू विद तमाम जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमने सारी फेस कर रखी है। एंड वी हैव अ हिस्ट्री, वी हैव अ रिकॉर्ड, सो वी आर नॉट, हमें इस तरह की कोई बात मुझे लग भी नहीं रही कि कोई है। लेकिन अगर होगी भी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं जो इस मुल्क को इमरान खान यही समझा करते थे। इमरान खान एग्जैक्टली इमरान खान की सारी काबीना कहती थी कि हम उन्हें बताते थे कि ये हो गया वो हो गया, तो वो कहते थे ऑप्शन ही कोई नहीं, सोच ही नहीं सकते आप बड़े जीरक सियासत वो हैं, सहाफी हैं। पौने 4 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1% भी अगर अकॉर्डिंग टू देयर जो मैनिफेस्टो है वो डिलीवर कर चुके हैं तो मुझे आप बता दीजिए। इमरान जितना नालायक वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में भी नहीं गुजरा। हालांकि लोग शौकत अजीज सदीकी का कहते थे, मैं कहता हूँ ये उससे भी गया गुजरा है। इतना डमी वजीर आजम, इतना नालायक वजीर आजम जो पौने 4 साल में ऐसी हुकूमत कि फौज उसके साथ खड़ी है, बाजवा उसके साथ, और सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी थी जैसे खाला जी का घर था, वहां से तो मनमाने फैसले आते थे, सारे के सारे जितने मुखालिफ हैं सबको डिस्क्वालीफाई कर दो। टेररिस्ट आपके साथ मिले हुए थे, जिसको मर्जी उड़ा के रख दो। तो आपने तो मतलब उस हालात में, उन हालात में आप परफॉर्म नहीं कर सके, तो इसके बाद कोई आइडियल हालात तो आपको कभी भी आखिरी बात खान साहब मैं समझता कि मिलेंगे। आई डोंट थिंक सो कि मेरे ख्याल में इमरान खान का तकाबला कंपैरिजन अगर हम मुस्लिम लीग नून से करेंगे तो ये मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती हो। अच्छा, मुझे आखिरी बात जो इख्तियार वली खान साहब समझना है वो ये है कि आपका कामरान शाहिद साहब के ही प्रोग्राम में आप फरमा रहे थे कि जो है वज़ीर आज़म के बिहाफ पे आप ऐलान करते हैं कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान आप पुल का कोई किरदार अदा कर सकते हैं। और तो सर ये बयान देने की वजह क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी संजीदगी इस बयान में? देखिए मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि खैबर पख्तूनख्वा में करने के बहुत सारे काम हैं और हम समझते हैं कि वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बने, अस्पताल बने, रोड बने, सड़क बने, काउंटर टेररिज्म जैसी चीज़ों को हम उसके लिए मिलजुल कर काम कर सकते हैं। सियासत आप अपनी करें, हम अपनी करेंगे। लेकिन मैंने जो बात की थी वो मैंने आफ्टर अप्रूवल और प्रायर परमिशन मैंने अपने वज़ीर आज़म से, शहबाज शरीफ साहब से इजाज़त लेके वो ऑफ़र इनको दी थी, जो मैंने उनके शो में ये बात की थी कि उनके डिस्कशन के बाद मैंने ये बात की। बड़ी अहम बात कर रहे थे इख्तियार वली खान, और उन्होंने कहा कि ये बयान तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से इजाज़त लेके किया था कि मैं ब्रिजिंग करवा सकता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जी। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। ऐलान के बाद